नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ये सेकंड पार्ट लेकर आ चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा सेकंड है, जो ये कब का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 17 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड का यहाँ पे सेकंड कर लीजिएगा। ये सेकंड हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है, सेकंड है का ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें से जितने भी हमने मैथ्स के क्वेश्चन लिए हुए हैं ये सभी 17 जनवरी 2019 के शिफ्ट सेकंड में आए हुए आरपीएफ कांस्टेबल में आए हुए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जिस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से हमारे हर अलग अलग क्वेश्चन है। जितने भी उस शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन हैं तो पूरे क्वेश्चन को हमने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसा उसका पैटर्न होता है। तो अगर इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कर लेते हैं तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का पहला। 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दरों में निवेश की गई 48,800 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी रुपए में, ये ज्ञात करना है। तो देखिए क्या याद करना है, तो सीआई याद करना है। हमने आपको क्या बताया हुआ था, तो आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट में हमने बताया हुआ कि अगर सीआई निकालना होता है 2 साल का तो क्या करते हैं। सीआई निकालने का 2 साल का फार्मूला होता है, डायरेक्ट सीआई निकलता है A + B + A × B/100। इस पे वैल्यू रखिए। ए और बी का क्या है, 15% के हिसाब से बढ़ रहा है 2 साल, तो 15 + 15 प्लस करिए अब 15 × 15/100। इसको आप सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो 15 कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये प्लस होगा 15 का स्क्वायर 225 होता है। कितना होता है, 225 होता है। नीचे 100 है तो 2 जीरो है, तो ऊपर 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अगले में देखिए अगर 30 में 2.25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32.25%। ये हमारा टोटल कितना निकलेगा, जितना हमारा सीआई निकलने वाला है। तो दी गई निवेश राशि कितनी है, 48,800 रुपये है। 48,800 पर कितना हमको सीआई मिलने वाला है, तो सीआई हमारा मिलेगा 32.25% मिलने वाला है। तो पूछ क्या रहा है, तो ये राशि कितनी हो जाएगी, मतलब कितनी हो जाएगी जुड़ के। तो देखिए यहाँ पे पी कितना दिया हुआ है, तो पी हमारा देखिए ये है 48,800 हमारा पी है। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, सीआई नहीं निकालना है, यहाँ पे बोल रहा है मिश्र धन, मतलब राशि कितनी हो जाएगी। तो मिश्र धन निकालना है तो क्या होता है, पी प्लस सीआई को ऐड कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, पी हमारा क्या होता है, हमेशा 100% होता है और सीआई हमारा कितना निकल गया, सीआई 32%। तो सीआई देखिए इसको करेंगे तो पी हमारा 100% और 32% को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 100 + 32 दशमलव कितना है, ये 25% है। इसको हमने जोड़ा तो टोटल कितना हो गया, 132.25%। इतना आप निकाल दीजिए तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 48,800 का कलर चेंज करते हैं, 800 का 132% आप डायरेक्ट निकालिए, 32.25% के लिए अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए अगर आपको दशमलव यहाँ पे हटाना, दशमलव हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 अंक के बाद है 2 अंक का जीरो यहाँ लग जाएगा। अब चलिए हम इसको कट करते हैं। तो कितने जीरो हैं, 1 2, तो 1 2 जीरो यहाँ से उड़ा दीजिए। ठीक है, 2 जीरो आपका कट जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, ये बचेगा आपका कितना हो जाएगा, 132.25। यहाँ पे एक नहीं समझिएगा क्योंकि यहाँ एक नहीं है, इसको हमने दशमलव को हटाया है तो वो लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो 488 का यहाँ पे देखिए 488 मल्टीप्लाई 132.25 का मल्टीप्लाई करिए। फिर डिवीजन में कितना है, तो डिवीजन में आपका 100 है। तो डिवीजन में 100 है, जितनी वैल्यू आएगी लास्ट में आप क्या करिएगा, उसके 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिएगा। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो कितना आएगा, देखिए हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर कितना आने वाला है, या तो आप मल्टीप्लाई करके कहेंगे तो मल्टीप्लाई करके भी बताएंगे। देखिए 64 कितना आएगा, ये 64,538,00 आने वाला है। तो देखिए नीचे 2 जीरो है तो 2 जीरो कट जाएगा। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो हमारा आंसर होने वाला है, यहाँ पे लिखिए आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64,538,00
38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आने वाला है। तो राइट आंसर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दिया हुआ है। देखिए किस प्रकार से हमने किया। टोटल आप ए प्लस बी, अगर 2 साल का सीआई निकालना होता तो डायरेक्ट आप परसेंटेज निकालिए सीआई का परसेंटेज, तो ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100 से निकालिए। तो डायरेक्ट हमारा मतलब अगर कोई राशि 100% है तो 2 साल का सीआई कितना बनता है? 15% हिसाब से 32.25% निकलता है। तो पूछ रहा है कि कितनी 48,800 की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी, मतलब वो मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन निकालने के लिए या तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट उसका 32.25% निकालिए, फिर उसको जितनी वैल्यू 4800 में जोड़िए इस प्रकार से, या आप डायरेक्ट अगर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ए बराबर क्या होता है? पी प्लस सी आई। तो पी यहाँ पे हमेशा 100% होता है, सी आई कितना होता है? हमारा सी आई निकल गया है 32.25%। दोनों को जोड़ा तो 132.25% हो गया। अब 48,800 का 132.25% डायरेक्ट हमने कर दिया, तो हमारा राइट आंसर कितना आ गया? 64,53,8। 00 से 00 कैंसिल हो गया। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। नहीं तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है। दूसरे नंबर का देखिए क्वेश्चन है, दुकानदार ने एक आइटम 230 रुपये में खरीदा और 184 रुपये में बेचा, नुकसान का प्रतिशत निकालें। कितने रुपए का नुकसान हुआ? तो देखिए आइटम खरीदा कितने में? 230 में, तो मतलब प्रोडक्ट का सीपी कितना हुआ? तो सीपी हो गया 230 रुपये और 184 रुपये में बेच दिया, तो एसपी मतलब बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो गया? 184 रुपये हो गया। अब देखिए क्या होता है, इसमें लॉस हुआ। कोई चीज़ 230 रुपये का खरीदे और 184 रुपये में बेच दिया, तो लॉस कितने का हुआ? तो देखिए लॉस कितने का होगा, तो घटाइए इसको, 10 में 4 जाएगा तो 6, ये बचेगा 2, तो 12 में 8 जाएगा तो 8, 8 4 12, तो ये कितना बचेगा? 46 बचने वाला है। अब देखिए लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू क्या होता है? लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू होता है, लॉस ऊपर रखिए, अपॉन में सीपी जाता है हमेशा, तो 230 होगा, और प्रतिशत के लिए आप मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए 23 से कितनी बार जा रहा है? ये 2 बार जा रहा है। 10 से 0 कैंसिल, तो कितने परसेंट आ गया? ये 20% आने वाला है। तो कहाँ पे दिया हुआ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। देखिए कुछ भी नहीं करना, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सीपी कितना हमारा दिया हुआ है? 230 रुपये दिया हुआ है। अब बेंच कितने में रहा है? सेलिंग प्राइस 184 में। कोई चीज़ 230 की है, 184 में बेच रहा है, तो लॉस कितने का हो गया? 46 रुपये का। लॉस परसेंटेज क्या होता है? ऊपर लॉस होता है, अपॉन में सीपी, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। सॉल्व करिए, 20% आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन है देखिए, एक आयत की चौड़ाई 100 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है? 260 सेंटीमीटर है। इसकी परिधि कितनी सेंटीमीटर की होगी? चलिए देखिए हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको हम एक आयत बनाते हैं। ये हमारा आयत बन के तैयार हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या दिया है? इसका कर्ण कितना है? 260 का। तो सबसे पहले आप कर्ण बनाइए, कर्ण बनाइए। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? तो 260 का। ये दिया हुआ है 260 का, और इसकी एक चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी है? तो चौड़ाई यहाँ पे 100 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है। तो ये भी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आमने सामने की आयत की भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए क्योंकि इसके 90 डिग्री का एंगल बनता है, आयत का क्या होता है? हर एंगल 90 डिग्री का बनता है, तो 90 डिग्री के जो सामने, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज हुआ, इसमें क्या लगेगा? पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होती है क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो 260 है जो हमारा क्या होगा? ये जो तिरछा है कर्ण होगा, ये हमारा आधार होगा, और ये क्या होगा? बेस होगा। ठीक है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार लिख रहे आवाज, आधार का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस को हम बेस नहीं, लंब का स्क्वायर, तो ये लंब को हम एल लिख देते हैं। ठीक है। अभी हमारा ये हो गया, फार्मूला हो गया। अब रखिए कर्ण का स्क्वायर 260 का स्क्वायर, तो ये हो गया 260 का स्क्वायर, इसका टू आधार हमारा निकालना है, तो आधार को हम ए स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस एल का स्क्वायर, एल हमारा कितना है? तो 100 दिया है, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 260 का स्क्वायर या तो निकालना है तो निकालिए, या तो आपको अगर 23 का स्क्वायर पता है तो आप 23 के स्क्वायर से कर सकते हैं। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? तो देखिए ये होता है 676, कितना होगा? तो 676 होगा। 23 का कितना हो? 26 का स्क्वायर दिया है,
26 का, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676 होता है। तो देखिए 26 का पहले लिखिए, 26 का 676 होगा और स्क्वायर में दो एक जीरो है तो दो जीरो बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 676 और डबल जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर करिए और प्लस 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, दो जीरो है तो दो जीरो बढ़ेगा तो 4 जीरो, मतलब 10,000 आने वाला है। अब यहाँ पे इधर ए स्क्वायर को लाइए, अब उधर जाएगा इधर 1,000 आके 10,000 इधर घटेगा तो देखिए 67,600 है, तो कितना बचेगा ये 57,600 बचेगा। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट 10,000 घट रहा है तो 57,600 आ जाएगा। ए स्क्वायर का हमारी इतनी वैल्यू हो जाएगी। अब ए स्क्वायर को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए अंडर रूट हो जाएगा 57,600। अब देखिए आपको डबल जीरो से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, देखिए 576 किसका स्क्वायर होता है, तो जो 576 होता है किसका स्क्वायर होता है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये 24 का हो गया। ठीक है, सिर्फ इतनी वैल्यू। और लास्ट में दो जीरो है, तो कभी भी हमने आपको क्या बताया हुआ है, तो जो अंदर क्या होती है, अंदर अगर वैल्यू 2 है तो बाहर आता है तो 1, अगर अंदर दो जीरो है तो बाहर आएगा तो 1 जीरो होने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा 240, तो मतलब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 240 आने वाली है। ठीक है, अब इसकी परिधि कितनी होगी, जो आयत है, आयत की परिधि क्या होती है, तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, तो देखिए यहाँ से अब इसके आगे हम करते हैं। आयत का परिधि कितनी होती है, 2 मल्टीप्लाई ये लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई को विड्थ हम बोलते हैं। ठीक है, ये होता है फार्मूला, तो इसको आप कर लीजिए 2 मल्टीप्लाई लेंथ देखिए कितना है, तो लेंथ हमारा 240 और 100 तो 300 कितना हो गया, ये 40, टोटल 340 हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 दूना कितना होता है, तो 34 30 दूना 60 और 34 दूना 68, 680 कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 680। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और एक बार और आपको बताते हैं कि ये किस प्रकार से आया हुआ है। देखिए कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, किसी भी जो आयत होता है, आयत के जो हर एंगल कितने का बनता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री के सामने वाला एंगल क्या होता है, हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो जो हमारा जो उसका क्या होगा, जो आयत का कर्ण हो, आयत का जो कर्ण ही दिया हुआ है, आयत का जो कर्ण होगा तो वो एक कर्ण की का ही काम करेगा। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर 200, कर्ण कितना है 260 है, तो 260 का स्क्वायर हमने किया तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। इस प्रकार 100 का स्क्वायर किया तो 10,000 हो गए। अब 67,600 में अगर 10,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 57,600 आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट 10,000 घट रहा है। फिर इसके बाद हम इसका एक इसका स्क्वायर होता है 576, तो 576 होता है 24 का, तो 24 का और लास्ट में दो जीरो है तो बाहर निकलेगा, अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो एक जीरो होगा। इसका क्या होता है, परिधि का फार्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लंबाई, परिधि का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग, या तो आप फार्मूला नहीं याद है चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में देता है परिधि, तो परिधि मतलब उसके आयत के आउटर की जितना भी योग है उसका निकाल दीजिए। तो देखिए 240 ऊपर नीचे 240 जोड़ेंगे, फिर 100 जोड़ देंगे, तो आंसर इतना ही आना है। तो या तो आप फार्मूला लगा लीजिए या तो आप डायरेक्ट चारों संख्याओं को जोड़ दीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखिए दिया गया है, इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 64 है और महत्तम समावर्त 16 है, यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या खोजें। इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए क्या होता है, लसाअ किसी भी संख्या का लसाअ और मल्टीप्लाई म और स, मतलब महत्तम समावर्त इक्वल्स टू होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या होता है। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर होता है लसाअ मल्टीप्लाई म स। तो देखिए इसमें क्या दिया, लसाअ कितना है 64, तो यहाँ पे रखिए कितना दिया हुआ है तो 64, तो इसको हम 64 रखेंगे। 64 मल्टीप्लाई म स कितना है 16, यहाँ पे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। लसाअ कितना दिया है, तो लसाअ दिया हुआ है 64 और म स कितना दिया हुआ है, या तो इसको म स न लिखिए आप, इसको रुकिए हम बताते हैं, एलसीएम लिखिए। तो यहाँ पे लिखिए एलसीएम कितना है, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, तो 16 दिया हुआ है। और फर्स्ट संख्या कितनी है, तो फर्स्ट संख्या हमारी 64 है और सेकंड संख्या हमको क्लियर ज्ञात करना है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो इसका टू हो जाएगा, फर्स्ट संख्या कितनी है, तो उनमें से फर्स्ट संख्या 64 ही दी हुई है, तो सेकंड संख्या हमको निकालनी है।
चलिए इसको हम कट करते हैं। तो इसको अगर हम कट करते हैं तो देखिए 64 से 64 पूरा पूरा कट जाएगा। तो सेकंड संख्या कितनी आ जाएगी, 16 बराबर क्या होगा सेकंड, मतलब सेकंड संख्या हमारी कितनी आने वाली है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 16 आ जाएगा। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं और चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे बन जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 रुपये का है तो कुल राशि क्या होगी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या है विशिष्ट राशि का अनुपात, क्या है, तो मान लीजिए कोई राशि का फर्स्ट भाग ए है, सेकंड भाग कितना है बी दिया हुआ है। इनका रेशियो हम देखें तो रेशियो कितना है 6:5 दिया हुआ है। 2 भागों में इसे विभाजित किया गया। यदि पहला भाग कितना है 126 है, तो पहला भाग हमारा कितना है ए कितना है 6 है, तो 6 दिया है, 6 बराबर जबकि कितना दिया है 26। ठीक है, तो इसको आप काटिए तो 1 की वैल्यू आएगी, 6 से 2 बार जाएगा, 6 से 1 बार, मतलब ये 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 21। तब बोल रहा है तो कुल राशि, तो देखिए 6 और 5 का रेशियो है तो कुल राशि कितनी हो रही है, इसको कुल राशि अगर देखेंगे आप तो कितना हो रहा है 6 5 11। तो देखिए अब 1 की वैल्यू 21 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 11 × 21 कर दीजिए। तो इस प्रकार 11 मतलब टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये होगा आपका 1 2 1 3 और ये 1 131 कहाँ पे दिया हुआ है 131 नहीं 231 कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 3 और ये 2 होने वाला है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। अब चलिए हम इसका आंसर लिख देते हैं, कितना आने वाला है 231, कहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कितना होने वाला है 231 हो जाएगा। इसको चलिए हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, किस प्रकार से करना है, कुछ नहीं, रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, जिसमें से ए फर्स्ट है बी सेकंड है। तो ए बराबर कितना दिया है 126, जबकि 6 दिया है, तो 6 बराबर 126, तो 1 की वैल्यू 21 निकल गई। तो इस प्रकार टोटल पूछ रहा है तो 6 5 11, ए और बी को मिला के कितना हो रहा है 11। तो 1 की वैल्यू 21 है, 11 की वैल्यू क्या होगी, तो 11 × 21 करेंगे तो 231 आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए कौन सा है 7 नंबर, 6 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, यक्स इक्वल दिया है 0.3444 का अंश ज्ञात करें। क्या करना है, इसका अंश ज्ञात करना है। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए अगर यक्स बराबर कितना दिया है तो यक्स इक्वल दिया है 0.3444, मतलब 4 क्या हो रहा है रिपीट होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये 0.3 और 4 की पावर में क्या लगेगा पावर बार लग जाएगा। बार का मतलब क्या होता है रिपीट, सिर्फ इसमें रिपीट कितना हो रहा है 4 बस रिपीट हो रहा है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पिछले भी फर्स्ट सेट में भी हमने इसी प्रकार का क्वेश्चन किया हुआ था, बस वैल्यू चेंज थी। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, नेक्स्ट में क्या होता है, ऐसे अगर कोई पावर में अगर बार लगा होता है तो क्या होता है, इसको डायरेक्ट आप लिखिए तो 34 होगा, जिस पे पावर नहीं होता तो क्या होगा, देखिए 34 है, 34 को पूरा पूरा लिख दीजिए। अब जिसमें पावर नहीं है तो पावर किस पे नहीं है 3 पर, तो 3 को माइनस कर दीजिए अपॉन, जिस पे पावर है उसके लिए क्या करिए, एक संख्या पे पावर है तो 1 9 लिखिए, और जिस पे पावर नहीं है तो उसके लिए क्या करिए 0 कर दीजिए। ठीक है, अब समझ में आपको आ गया होगा क्या करना पड़ता है। देखिए जितनी संख्या है उसको आप लिखिए, तो 34 हमने लिख दिया। फिर देखिए 34 में से सिर्फ 4 पर बार है और 3 पर बार नहीं है, तो जिस पे बार नहीं होता तो उसको घटा दीजिए। तो 34 - 3 पे बार नहीं तो 3 हमने घटा दिया। अब बटे में जाइए तो बार कितने संख्या पर है 1 पर, 4 पर बार है तो मतलब एक संख्या पर, तो उसके लिए 1 9 रखिए, और जिस पे बार नहीं है 3 पे बार नहीं है तो उसके लिए 1 0। अगर यहीं पे 2 संख्या होता जिस पे बार होता तो 999 करते, और नीचे कितना करते, तो नीचे के लिए अगर 3 होता जिस पे बार ना होता तो 1 0, तो मतलब 99 0 हो जाता। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, तो इतना हमारा आने वाला है 31, 34 में 3 जाएगा तो 31, ये 90 आने वाला है। कितना हो जाएगा 31 90, जो कि देखिए कहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो आंसर देखेंगे तो देखिए आंसर घुमा के दिया हुआ है, किस प्रकार से आंसर दिया हुआ है, देखिए 31 90 आपको कहीं भी आंसर नहीं दिख रहा है। तो अगर आप इसको बनाना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे हम बनाते हैं 31, ये 90 को 90 रहने दीजिए। अब अगर आप 1 0 ऊपर बढ़ा देते हैं, 1 0 यहाँ ऊपर बढ़ा देते हैं, देखिए ये 0 0 कटेगा तो 31 90 ही आएगा। 310 अपान 900, तो कहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ताकि आप गलती कर बैठें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर भी देखिए आंसर किस प्रकार से दिया हुआ है, 31 90 आ रहा है लेकिन आंसर कितना दिया है 310 अपान 900, 1 1 0 दोनों में लगा के बढ़ा दिया है। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं।
चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको ब्रैकेट में क्लोज करके हम अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है एक्स का मान ज्ञात करें। इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। अंडर रूट 189 माइनस एक्स इक्वल टू दिया है, इसको पूरा पूरा पहले लिख लीजिए। अंडर रूट 189 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए अंडर रूट लगेगा 178 माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 81 होने वाला है। अब दोनों की तरफ आप अगर स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 189 ए माइनस एक्स इक्वल टू 178 ए माइनस अंडर रूट 81। तो देखिए 81 क्या होता है, अंदर अंडर रूट है तो क्योंकि एक ही अंडर रूट हटेगा दोनों तरफ का, तो अंदर वाला अंडर रूट 81 ही रहेगा। तो 81 क्या होता है, देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 9 2 बार आ रहा है स्क्वायर में, तो बाहर आएगा तो सिर्फ एक 9 बचने वाला है। ठीक है, अब इसको आप अगले स्टेप में ले जाइए। 189 माइनस एक्स होगा, 178 में 9 घटाएंगे तो सबसे पहले 178 में 8 घटाइए तो 170 बचेगा। 170 में 1 घटा दीजिए तो कितना होगा, 169 होने वाला है। अब इधर देखिए एक्स को उधर ले जाइए तो 189 इधर 169 इधर आएगा तो माइनस, और एक्स उधर जाएगा तो प्लस में। अब देखिए यहाँ पे आगे करेंगे, हम आगे करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आने वाला है, तो 169 में 10 घटेगा तो 10 बढ़ेगा तो कितना होगा 179, फिर 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये होने वाला है 189। मतलब टोटल घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आने वाला, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर कितना होगा 20 आने वाला है। चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। इसको किस प्रकार से करना है, दोनों का स्क्वायर हटाने अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करिए तो अंडर रूट हट जाएगा। फिर 81 अंडर रूट में तो 81 किसका होता है 9 का, घटाइए और दोनों को पक्षांतर करिए तो एक्स की आपकी वैल्यू निकल आएगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम किस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन दिया गया है एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबर का अनुपात कितना है, 3:2:1 के अनुपात में रखा जाता है। यदि पेन पेंसिल और रबर की लागत 3 रुपये 2 रुपये और 2 रुपये है तो बॉक्स के लिए 285 रुपये है। मतलब टोटल बॉक्स कितने मिलता है 285 में। तो बॉक्स में कितने पेन हैं, पेन की संख्या पूछ रहा है। तो देखिए रबर इनका अनुपात कितना है, संख्या का अनुपात कितना है, तो यहाँ पे पहले लिख लीजिए पेन, पेंसिल को PE लिख रहे पेंसिल, और रबर, रबर को R से डिनोट कर रहे हैं। इनका रेशियो कितना है, तो 3:2:1। मतलब उनकी संख्या का रेशियो कितना है 3 अनुपात पेन पेंसिल रबर का 3:2:1 है। अब यदि पेन पेंसिल और रबर की लागत मतलब कीमत, तो एक की कीमत कितनी है पेन की, तो पेन की कीमत एक की 3 है, 2 रुपये पेंसिल की है और 2 रुपये कितनी है एक रबर की है। ठीक है, तो अगर हम प्राइज निकालेंगे तो क्या होता है, टोटल संख्या मल्टीप्लाई, देखिए टोटल ये संख्या दिया है, क्वांटिटी यहाँ पे दिया है, यहाँ पे प्राइज दिया है, तो प्राइज मल्टीप्लाई क्वांटिटी करते हैं तो टोटल कितना आ जाएगा, प्राइज हमारा निकल जाएगा। एक की प्राइज दी है तो अगर दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्राइज हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कितना 9, प्लस कर दीजिए 2 से 2 4, प्लस 2 1 कम 2, तो टोटल प्राइज की हम बात करेंगे तो जोड़ेंगे तो टोटल प्राइज, टोटल क्यों नहीं, टोटल प्राइज यहाँ पे रखिए, यहाँ पे इसको हटाइए थोड़ा सा, क्यों नहीं होगा, टोटल प्राइज होगा। तो टोटल प्राइज यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो टोटल प्राइज की हम बात करेंगे तो हमारा होने वाला है 9 4 13 2 15, टोटल कितना हो जाएगा 15 रुपये। जबकि 15 रुपये नहीं, टोटल बॉक्स की कीमत कितनी है 285 रुपये है। इसको कट करिए तो कट करेंगे तो एक की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। एक से कट करेंगे तो कितना होगा, एक इक्वल टू होगा 15 दूना 30 होता है, तो 15 से एक बार जाएगा, फिर 2 कम होगा तो 135, तो 15 से 9 बार जाने वाला, तो एक की वैल्यू 19 आ गई। अब वो पूछ क्या रहा है, तो बॉक्स में कितने पेन हैं, पेन, तो पेन पूछ रहा है, पेन की संख्या पूछ रहा है, ना कि उसकी प्राइस। तो देखिए एक पेन की प्राइस कितनी है 3 रुपये और टोटल पेन की प्राइस कितनी है 9 रुपये, लेकिन पेन की संख्या कितनी है 9 संख्या है। तो इसका अगर 1 बराबर 19 है तो 3 बराबर कितना होगा 3 × 19 होने वाला है, जो कि कितना होगा 19 से 3 बार जाएगा तो 57 आ जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर इस प्रकार से निकल आएगा। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा कौन सा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया गया है निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001 से 2006 तक
6 साल की अवधि की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या प्रदर्शित दर्शाया गया है। कितने उम्मीदवार हैं उसका प्रदर्शित उत्तीर्ण होने वाले किसका दिया है। देखिए उत्तीर्ण का परसेंटेज दिया है। 2001 में कितने उत्तीर्ण हुए 60%, 2002 में कितना हुए 74%, इस प्रकार से दिया है। तो यदि 2003 और 2005 में परीक्षा में कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी। कुल उम्मीदवारों की संख्या देखिए 2003 और 2005 में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी। तो ये थी 10 और 130 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,01,000 कितनी टोटल थी 1,01,000 टोटल थी। ठीक है, तो बोल रहा है तो उन 2 वर्षों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या क्या होगी। उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या क्या होने वाली है। 2000 यहाँ पे देखिए 2002 और 2005 में देखिए अगर हम मानते हैं कि माना 2003 में उत्तीर्ण कितने थे। उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने थे इसको हटाइए। कितने उम्मीदवार थे। तो 2003 में उम्मीदवार की संख्या कितनी थी। तो उम्मीदवार कितने थे x थे। इसी प्रकार 2005 में कितने थे। तो 2005 में कितने थे। तो इसको भी आप मान लीजिए कितना होगा 1,01,000 टोटल जब इतने थे तो 1 लाख टोटल 1,01,000 माइनस x। देखिए किस प्रकार से टोटल उम्मीदवार कितने थे दोनों का 2003 और 2005 में कितने थे 1,01,000 थे। तो अगर हमने मान लिया कि 2003 में कितने थे x थे तो 2005 में कितने हो गए 1,01,000 में माइनस x कर देंगे तो इतने उम्मीदवार निकल आएंगे। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिया है 2003 में उत्तीर्ण कितने परसेंट है। उत्तीर्ण का परसेंटेज दिया है तो यहाँ पे 85% है। और यहाँ पे 2005 में कितना है तो 5 में देखिए कितना दिया है 77% है। तो देखिए अगर आपको उत्तीर्ण की वैल्यू निकालना है तो आपको x का मान पता होना चाहिए। जब x का मान पता होगा तभी तो आप इसका 85% निकाल सकते हैं। नहीं तो x का मान नहीं पता होगा तो कहाँ से आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें क्या है अपर्याप्त जानकारी दी हुई। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि देखिए जब तक आपको x की वैल्यू नहीं पता चलेगी। क्योंकि देखिए 2003 में टोटल कितने विद्यार्थी थे यहाँ पे तो दिया हुआ 2 वर्ष का टोटल दिया हुआ है। लेकिन अगर हमने माना कि 2003 में कितने x टोटल विद्यार्थी थे क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज सिर्फ उत्तीर्ण का दिया हुआ है। तो अगर आप x की वैल्यू नहीं पता होगी तो कहाँ से आप 85% निकाल सकते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा अपर्याप्त जानकारी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 की बात करें। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक किताब की मुद्रित कीमत 2,000 रुपये है। दुकानदार इस पर 10% की छूट दे रहा है। यहाँ तक कि अगर वह 20% का लाभ कमा रहा है तो पुस्तक की मूल कीमत का पता लगाएं। क्या करना है पुस्तक की मूल कीमत का पता लगाना है। क्या कर रहा है 2,000 रुपये की मुद्रित कीमत मतलब क्या है। देखिए माल प्राइस क्या है। माल प्राइस मतलब उस पर जो मार्किंग प्राइस कितना है 2,000 रुपये है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दुकानदार इस पर 10% की छूट देता है। तो कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अब मानिए 10% उसने छूट दे दिया तो कितने परसेंट बचा 90%। तो आप क्या करिए 90% की वैल्यू निकालिए। तो 90% की वैल्यू निकलेगा तब तो उतने में खरीदेगा। और खरीद 2,000 रुपये का है तो 10% की छूट पर छूट देता है तब तो कोई आदमी खरीदेगा। देखिए 90% की वैल्यू निकल या तो आप 90% निकालिए तो 10% निकाल के फिर आप 2,000 में जो 10% की वैल्यू आएगा उसका घटाइए। और या तो आप डायरेक्ट 90% निकालिए तो आपको घटाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए एस पी कष्टू क्या होगा। एस पी कष्टू होता है 2,000 पर कितने परसेंट छूट दिया 10% की। तो 100 में 10 जाएगा तो कितना 90%। इसका 90% आप निकाल दीजिए तो 90/100 हो जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा इस जगह 2 जीरो। तो अब कितना बचेगा 9 से 2 बार 18 और 2 जीरो आ जाएगा। मतलब एसपी कितना है 1800 होने वाला है। अब वो बोल रहा है यहाँ तक कि अगर वह 20% का लाभ कमा रहा है मतलब वो 1800 रुपये में बेच रहा है फिर भी कितना कमा रहा है 20% प्रॉफिट कमा रहा है। तो मतलब सीपी उसका क्या हो सीपी हमेशा क्या होता है 100% होता है। फिर भी वो 20% ज़्यादा कमा रहा है मतलब 100 की चीज़ में 20 रुपये ज़्यादा कमा रहा है। मतलब कितने में बेचा होगा 120 में। तो मतलब कितना होगा 120 में बेचा होगा तब ना। तो 120% यहाँ पे कितना होगा एसपी बराबर कितना होगा 120%। ठीक है 120% बराबर कितना दिया है 1800 जबकि वो बेच कितने में रहा है 1800 में। देखिए सीपी हमेशा 100% होता है तो 20% प्रॉफिट ले रहा है तो कितना हो जाएगा 120%। तो 120% में बेच रहा होगा तभी तो उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है जबकि यहाँ पे बेच कितना रहा है 1800 में। तो देखिए इसको अब आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1% का वैल्यू कितनी आएगी तो ये हो जाएगा हमारा 1800 अपॉन कितना हो जाएगा 120।
अब यहाँ पे हम आगे सॉल्व करेंगे इसके आगे। तो देखिए 1% इक्वल्स टू कितना है 1800 अपॉन 120। तो 100% की वैल्यू 100% मतलब हमारा CP यही निकालना है। तो 100% के लिए 1800 अपॉन 120 और मल्टीप्लाई 100 दोनों तरफ कर दीजिए। अब इसको चलिए हम कट करते हैं। कट करेंगे तो देखिए ये 12 से एक जीरो जाएगा और ये 12 से एक बार जाएगा। कितना जाएगा एक बार, 12 एकम 12 और 6 बचेगा तो 12 पंचे 60 होता है, ये 15 आ जाएगा। तो 100% की वैल्यू हमारी कितनी आने वाली है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15 और 2 जीरो बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा, मतलब 1500 की उसकी लागत कीमत कितनी है 1500 रुपये होने वाली है। मतलब वो 1500 रुपये की कीमत पर ख़रीदा था दुकानदार ने और उसका मार्किंग प्राइस 2000 था जिस पे 10% की छूट दिया और 1800 पर बेचा, तब भी जाके उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 1500। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करना है, 234 का आइटम 10% का नुकसान है, वस्तु का आधार मूल्य ज्ञात करिए। कितना दिया है, तो 234 रुपये का आइटम, मतलब 234 रुपये का कोई आइटम मतलब खरीदा हुआ आइटम है। तो मतलब CP यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो CP बराबर दिया हुआ है 234 रुपये। कितना है 234 रुपये दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है कि 10% का नुकसान, 10% का मतलब 234 रुपये का कोई सामान है। तो अब CP हमेशा कितना होता है 100% होता है। अब उसको अगर 10% का नुकसान हो रहा है तो क्या होगा, घटेगा। कोई चीज़ 100% है तो अगर 10% का नुकसान हुआ तो कितने में बेचा होगा, मतलब वह 90% में बेचा होगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है आधार मूल्य ज्ञात करिए। क्या करना है, 234 रुपये का आइटम बेच कितने में रहा है, CP नहीं है, ये क्या है हमारा SP दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखिए 234 रुपये का कोई सामान बेच रहा है और कितना नुकसान का हो रहा है 10% का। ठीक है, तो 10% का अगर नुकसान हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा SP कितना है 234 रुपये, मतलब 234 रुपये पर बेचने पर उसको 10% का हानि हो रही है। तो मतलब 90% की वैल्यू कितनी है 234 दी हुई है। ठीक है, तो अगर 90% की वैल्यू 234 है तो 100% हमको निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसका हम आंसर निकालते हैं। देखिए अब क्योंकि 10% का वो हुआ तो 90%, जबकि 90% बराबर 90% की वैल्यू किसके बराबर है 234 के बराबर है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, 234 अपान 90 हो जाएगा। ठीक है, अब 100% के लिए आपको अगर 100% निकालना है तो यहाँ आप क्या करिए 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डायरेक्ट आपका 100% निकल जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अब इसको 9 से भाग दीजिए तो 9 से 2 बार जाएगा, 9 2 नहीं 18, 18 के बाद ये 5 बार, 9 से 6 बार 54 हो जाएगा। तो कितना होने वाला है 260, कितना आ जाएगा 260। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 260, मतलब उसकी प्राइस कितनी थी, तो प्राइस उसकी देखिए यहाँ पे आंसर कहाँ पे दिया हुआ है 260, ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। किस प्रकार से हमने निकाला, देखिए सबसे पहले बोल रहा है वो कि 234 रुपये का कोई सामान बेच रहा है तो उसको 10% का नुकसान हो रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर SP है तो अगर 10% का नुकसान हो रहा है तो कोई चीज़ जब CP अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो अगर 10% का नुकसान हो रहा है तो मतलब कितना होगा 90%, मतलब 90% पर बेच रहा है तो कितना हो रहा है, देखिए 90% पर बेच रहा है तो उसको 234 पर, एक्चुअल 234 पर बेच रहा है। ठीक है, तब देखिए इस पर क्या होने वाला है, तो इस पर देखिए 1% की वैल्यू हमने निकाला 234 अपान 90 गया नीचे, 100% हमने वैल्यू निकाल दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हमारा है कि 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर एक सिग्नल पार करने में एक ट्रेन को 40 सेकंड लगते हैं। यदि आपके पास ट्रेन पुल को पार करने में, मतलब आपके पास ट्रेन पुल को पार करने के लिए 105 सेकंड हैं तो ट्रेन की लंबाई को प्रशिक्षित करें। क्या दिया है 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर को, तो हमने क्या बताया हुआ कि अगर ट्रेन किसी पुल को या तो किसी छोर को पार करती है तो सिर्फ किसकी लंबाई को पार करेगी, ट्रेन सिर्फ खुद की लंबाई को पार करने वाली है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन के करने के लिए क्या करिए, आप ट्रेन का वो मान लीजिए लंबाई कितनी है, तो माना ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो माना ट्रेन की लेंथ कितनी है, तो ट्रेन की लंबाई x मीटर होने वाली, क्योंकि वैल्यू हमारी x मीटर में दी हुई है तो हम क्या मान लेते हैं मीटर में, इसको हम मान लेते हैं। अब चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं, x हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर एक सिग्नल को पार करती है तो क्या होता है, सिग्नल को पार करेगा तो कितना लगेगा 40 सेकंड लगते हैं।
ठीक है। तो डिस्टेंस स्पीड हमको निकालना है, क्योंकि स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे देखिए रखिए स्पीड निकालने के लिए, तो अगर ट्रेन की हम स्पीड निकालेंगे, ट्रेन की स्पीड निकालेंगे तो क्या होगा? ट्रेन की स्पीड होगा 650 मीटर लंबे पुल के एक छोर को पार कर रहा है, तो मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को सिर्फ क्रॉस करेगा, ना कि प्लेटफॉर्म का। तो खुद की लंबाई उसकी कितनी है? यक्स। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा? यक्स हो जाएगा। अपॉन में कितना जाएगा? 40 सेकेंड। तो देखिए ये ऊपर मीटर में है, नीचे सेकंड में है, तो इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आपके पास ट्रेन पुल को, अब ट्रेन क्या कर रही है? पुल को पार कर रही है। तो ट्रेन पुल को पार करेगी तो क्या करेगी? जो पुल की लंबाई है, तो मतलब प्लेटफार्म की लंबाई और प्लस जो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई, वो टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ पे आएगा। तो अब देखिए प्लेटफार्म का कितना है? प्लेटफार्म का 650 है। तो ट्रेन की स्पीड अब आने वाली है क्या? देखिए ट्रेन की स्पीड आएगी 650, डिस्टेंस हमारा 650 और प्लस यक्स होगा, दोनों को मिलाकर, क्योंकि ट्रेन प्लेटफार्म की लंबाई और प्लस अपनी भी लंबाई को पार करेगी, तब जाके वह क्रॉस करेगी प्लेटफार्म को। तो टोटल कितना होगा? पार करने में कितना लग रहा है? 105 सेकंड लग रहा है। तो टाइम को हम नीचे से क्या करेंगे? टाइम को नीचे हम भाग देंगे। ठीक है। अब चलिए देखिए इक्वेशन ए फर्स्ट हो गया, रखना हो तो रखिए, इक्वेशन ए सेकंड हो गया। ठीक है। अब देखिए ट्रेन की स्पीड दोनों है, ट्रेन की स्पीड फर्स्ट, ट्रेन की स्पीड सेकंड, मतलब दोनों में ट्रेन की स्पीड ही है। तो ट्रेन की स्पीड लेफ्ट लेफ्ट हमारा इक्वल है, तो राइट भी हमारा इक्वल हो जाएगा, तो इसको इक्वल कर दीजिए। तो यक्स अपॉन 40 इक्वल्स टू 650 प्लस यक्स अपॉन 105, कितना हो जाएगा? यह 105 होने वाला है। अब इसको आप अगर सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे, देखिए 40 से इधर है तो आप पहले 5 से आप कट कर दीजिए। 5 से कट कर देंगे तो क्या आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा? बेनिफिट मिलेगा, देखिए 5 से होगा तो 5 से ये 8 बार जाएगा, ये 5 से कटेगा तो 5 से 2 और 21 से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 से 21 एक्स होगा। ठीक है। और इधर क्या बचा? 8, तो ये हो जाएगा 8 एक्स और प्लस 8 का मल्टीप्लाई करिए तो 8 से 0, 8 पंजे 40 का 0, कैरी 4, 8 8 6 48, 4 52, कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? तो ये 5200 होने वाला है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो 21 एक्स और 8 एक्स, 8 एक्स इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 21 एक्स माइनस 8 एक्स इक्वल्स टू 5200, कितना है? तो यह 5200 हो जाएगा। ठीक है। अब 21 एक्स में 8 एक्स को घटाएंगे तो कितना आने वाला है? तो अगर 21 एक्स में 8 एक्स घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हमारा देखिए 11 में 8 जाएगा तो कितना होता है? 8 3, ये हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पे 13 एक्स आने वाला है। 13 एक्स बराबर कितना होगा? ये 5200 हो जाएगा। देखिए 13 से इसको कट करेंगे तो 13 चौके 52 होता है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? ये 400 आने वाला है। 400 हमने क्या माना था? ट्रेन की लंबाई, जो कि ट्रेन की लंबाई ही पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई कितना होने वाली है? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर होगा? 400। देखिए किस प्रकार हमने निकाला, माना ट्रेन की लंबाई x मान लिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया? ट्रेन किसी छोर को पार कर रही, छोर को पार कर रही मतलब खुद की लंबाई, तो डिस्टेंस वहाँ पे क्या होगा? ट्रेन की जो लंबाई होगी वही डिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार x अपॉन 40 हो गया, क्योंकि देखिए स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा ट्रेन की खुद की लंबाई, तो x हमने माना है, तो x अपॉन कितना हो गया? टोटल टाइम 40 सेकंड, तो x अपॉन 40 हो गया। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा कह रही है कि ट्रेन क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है मतलब ट्रेन खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रहा है, तो मतलब वो डिस्टेंस कितना होगा? ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो इस प्रकार कितना हो गया? 650 प्लस एक्स, और टाइम को नीचे से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगा। तो टाइम कितना दिया? 105, तो डिवाइड कर दिया। तो इस प्रकार फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हुआ, दोनों को इक्वल रख के हमने सॉल्व किया, तो हमारा ट्रेन की कितना डिस्टेंस लंबाई आ गई? 400 मीटर आ गई। तो इसका राइट आंसर हो गया। चलो इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? राम और राज की आय का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आय 243 है तो उनकी आयु में क्या अंतर है? क्या होने वाला है उनका अंतर? देखिए आयु का राज और राम, तो यहाँ राम की है और यहाँ राज का पूरा नाम लिख दीजिए, तो ये राज है। ठीक है। राम और राज का अनुपात कितना है? तो 4:5 दिया है। ठीक है। यदि उनकी आय 243 है, मतलब उनकी आयु का योग 243 है, जबकि यहाँ पे कितना है? 5 4 9 है और दिया कितना है? 243। देखिए 9 से भाग दीजिए तो 1 की वैल्यू आएगी, 9 से 9 2 18 होगा 5, तो कितना हो जाएगा?
देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, यदि इसको भाग दीजिए तो अगर भाग नहीं जा रहा है तो डायरेक्ट आप सेम टू सेम लिख दीजिए, या तो जाएगा तो कर दीजिए। कितना होगा 243 है, इसको सुधार लीजिए थोड़ा सा क्योंकि वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 243 है, तो इसको 243 कर दीजिए। अब देखिए 9 से 2 बार जाएगा 18 होगा, 18 के बाद 24 में 18 जाएगा तो 6 बचेगा, और 9 दूनी और 9 सत्ते 63, कितना होगा 7 आ जाएगा, एक की वैल्यू 27 आ जाएगी। तो पूछ क्या रहा, तो उनकी आय में अंतर, तो देखिए यहाँ पे उनकी आय में अंतर कितना है, तो अंतर देखेंगे आप अगर, तो अंतर यहाँ पे देखिए दिया कितना है, एक अंतर दिया है, तो 1 बराबर 27 ही दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 27, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट रेशियो दिया है, दोनों का योग दिया है, तो हमने जोड़ा तो 4 5 4 9 हो रहा है रेशियो का योग, जबकि दिया है 243, तो 1 बराबर 27 आ गया। डिफरेंस कितना हो रहा है 1, तो एक ही का आंसर निकालना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए दिया गया है, 5 संख्याओं का औसत 126, एक नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता, तो छठवीं संख्या क्या है। देखिए इसको किस प्रकार से निकालना है, बोल रहा है कि 5 संख्या थी, मतलब 5 संख्याओं का एवरेज कितना है 126 है, 126 दिया है 5 संख्याओं का एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, टोटल सम ऑफ टोटल नंबर, एवरेज निकालने का फार्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है, टोटल यहाँ सम होता है अपॉन टोटल नंबर, ठीक है, एवरेज निकालने का फार्मूला। अब 5 संख्याओं का एवरेज 126 है, तो उसमें बोल रहा है एक नंबर को बाहर करने के बाद औसत कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब एक नंबर निकल रहा है फिर भी एवरेज कितना है 126 है, तो बचा कितना 4। तो देखिए एक निकल रहा है और एवरेज में कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो मतलब उसका क्या रहा होगा, उसका 126 होगा, क्योंकि एवरेज क्या होता है बराबर, अगर घटेगा किसी कोई संख्या, अगर कोई ज़्यादा किसी का नंबर है तो एवरेज में सब में बराबर बराबर बढ़ता है। अगर इसका 126 रहा होगा तभी तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, अगर इसमें थोड़ा अगर 127 या 125 होता, कम ज़्यादा होता, तो इसके एवरेज में फ़र्क पड़ता। एवरेज में फ़र्क नहीं पड़ रहा तो मतलब उसका भी कितना नंबर रहा होगा 126 रहा होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 12 से किसको पूरा भाग दिया जा सकता है। देखिए ये विभाज्यता नियम है, तो सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं, तो ऑप्शन से चेक करिए। देखिए 12 दिया है, तो 12 किस किस से कटता है, तो 4 और 3 से, तो मतलब जो संख्या 4 और 3 से कटेगी वही संख्या 12 से विभाज्य होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई किसका है 4 और 3 का, तो 4 का विभाज्यता रूल क्या कहलाता है, देखिए तो 2 का जो विभाज्यता रूल होता है वो क्या कहलाता है, कोई संख्या दी है जैसे 7 4 2 7 6, तो कोई संख्या अगर दी है तो उस संख्या का अगर लास्ट अंक 2 से विभाजित है तो वो संख्या 2 से विभाजित होने वाली है। ठीक है, 2 की पावर 1 मतलब 2, अगर 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, तो अगर कोई संख्या लास्ट के 2 अंक, मतलब पावर में 2 जा रहा है तो मतलब लास्ट की 2 अंक, तो 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या क्या हो जाएगी 4 से विभाजित होने वाली है। और 3 का रूल क्या कहलाता है, तो 3 का रूल कहलाता है कि 3 का सभी संख्याओं का योग करिए, अगर वह 3 से कट रहा है या 3 का मल्टीपल है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। देखिए 2 का क्या होता है, 2 की पावर 1 होता है तो लास्ट का 1 अंक लेते हैं, तो 2 किससे विभाजित होगा, लास्ट का 1 अंक, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, तो मतलब लास्ट का 2 अंक लेंगे तो क्या होगा, वो 4 से विभाजित है तो 4 से विभाजित होगा। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, तो मतलब लास्ट का 3 जो पावर का होता है वो लास्ट का 3 अंक अगर लेंगे, 3 अंक अगर 8 से विभाजित हो तो संख्या 8 से विभाजित होने वाली है। चलिए अब हम इसको देखते हैं कौन सी संख्या ये 8 से विभाजित है, वो 12 से विभाजित है। सबसे पहले आप देखिए क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 4 से चेक करिए कौन कौन सी संख्या विभाजित है। 4 से विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे संख्या लीजिए 7 4 2 7 6 पहली संख्या, दूसरी है 7 8 7 2 6, तीसरी है 7 8 2 8 6, और फोर्थ है 7 8 2 7 6, इतनी संख्या दी हुई है। अब देखिए विभाजित करने के लिए 4 से विभाजित का नियम है, लास्ट का 2 अंक आप चेक करिए कि 4 से विभाजित है कि नहीं है। फर्स्ट का हम चेक करते हैं, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 3 बचेगा, तो 4 से 9 बार जाएगा 36, 4 एकम मतलब ये पूरी तरह से 4 से विभाजित है, 4 एकम 4 और 4 से 9 बार। ठीक है, इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 से 4 छांग 24, मतलब 2 शेष बच रहा है, तो मतलब ये विभाजित नहीं है, तो ये संख्या से हमारा मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसमें भाग दीजिए तो 4 दूनी 8 और 6 बचेगा, तो 4 का भाग जाएगा 2 कैरी बचेगा, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। ये 76 आ गया, इसका भी 76 लास्ट में, इसका 76, तो ये भी मतलब है, तो इसमें से ए आंसर हो सकता है या तो ए आंसर हो सकता है। अब हमको देखना पड़ेगा 3 से इसमें कौन विभाजित है। 3 से विभाजिता का नियम देखेंगे, ए भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तब देखिए डी और ए में हमारा आंसर हो सकता है, तो देखिए अब इसका
चेक करिए कि 3 से कौन विभाजित है। 3 का विभाज्यता नियम कहलाता है सभी का योग करिए और 3 से उसको डिवाइड करिए। तो 7 4 11, इसको जोड़िए पहले वाले को, 7 4 11, 11 2 13, 13 7 कितना हो जाएगा 20 और 6 26। देखिए 26 आया, 26 को 3 से भाग दीजिए तो 3 से 8 बार जाएगा 24 होगा, जो कि 2 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा। तो यह भी संख्या हमारी क्या है, ये 3 से विभाजित नहीं है, तो ये 12 से विभाजित नहीं हो सकती। अब इसको जोड़िए, देखिए 8 7 15 2 17, 17 7 7 14 24 और 24 6 30, ये 30 आया। 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, मतलब पूरी तरह से भाग जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। किस प्रकार से करना है तो आप इसमें देखिए कि अगर 12 विभाज्यता का नियम क्या है, 4 और 3 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो 12 से विभाज्य होगी। तो कौन सा हो रहा है, आंसर नंबर डी आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित लाइन ग्राफ 2001 से 2006 तक के साल की परीक्षा का उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्रतिशत में से 2 वर्ष का सबसे कम प्रतिशत अंतर कौन सा है। इसमें 2 वर्ष का अंतर देखना है और यहाँ पे क्या दिया है, परसेंटेज दिया हुआ है। तो 2001 में कितना है 60% देखिए दिया गया है, 2002 में 74%। तो इनका अंतर निकालना है। तो सबसे पहले अंतर किसका निकालिए, 2001 का 1 से 2002 का, इन दोनों में देखिए अंतर किसका सबसे कितना अंतर है। तो 74 में से अगर 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 74 में से 60 घटाएंगे तो इसका अंतर आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, ये 14। मतलब इनका इन दोनों का परसेंटेज अंतर कितना है 14 दिया है। अब 2002 से 2003 का देखिए, 2002 से 2003 का इनके बीच का अंतर देखिए, 2002 से 3 में 85 है, 74 10 84 1, तो मतलब कितना 11%, घटा लीजिएगा डायरेक्ट। फिर इसके बाद 2003 से ये 2000 कितना दिया है 4, इनके बीच का अंतर देखिए, तो 2000 85 और 82 दिया है। तो 85 में अगर 82 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3% आने वाला है। फिर इसके बाद 2004 से 2005 का देखिए, इसको घटाइए तो 82 और 77 दिए, 77 3 कितना होगा 80 और 2, मतलब ये 5% आने वाला है। ठीक है, अब 2005 से 2006 का देख लीजिए, तो देखिए कितना दिया है 65 और 77, तो 65 10 कितना होगा 75 होगा और 2 77, तो मतलब कितना हो जाएगा, ये 12% आने वाला है। देखिए इसमें से सबसे कम अंतर किसका है, तो सबसे कम अंतर इसका दिया हुआ है कौन सा, 3, 2003 से 4 का। कहाँ पे है 2003 से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज करते हैं। तो किसके बीच का सबसे अंतर कम है 3%, तो 2003 से 2004 का कितना अंतर आ रहा है 3%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन हमारा है 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को पूरा करने में 12 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। जैसा कि पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार से यह क्वेश्चन है, ट्रेन किसको पार कर रही, सिग्नल को। तो सिग्नल को पार कर रही मतलब किसको पार कर रही है, खुद की अपनी लंबाई को पार कर रही। तो देखिए 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से, तो माना ट्रेन की लंबाई मान लीजिए, माना ट्रेन की लंबाई कितनी है x मीटर है। ठीक है, अब वो 46 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को एक सिग्नल को पार करने में 12 सेकंड लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। स्पीड देखिए ट्रेन की कितनी दी है, स्पीड दिया है 46 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और हमारा टाइम कितना है, टाइम हमारा 12 सेकंड दिया है, मतलब यूनिट मीटर प्रति सेकंड में है। तो देखिए डिस्टेंस हमको निकालना है, ट्रेन की मतलब ट्रेन की लंबाई मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, इतना होता है। तो आप रखिए डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लंबाई ही क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस इसका टू कितना होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो इसका टू 46 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। इसका 12 से आप 12 से 6 बार 72 होगा, तो 2 होगा, 7 कैरी बचेगा, कितना होगा 7, 12 से 4 बार 12 जो 48, 48 7 कितना होगा, 8 7 15, तो कितना हो जाएगा 55। तो कितना आने वाला है मीटर में आ जाएगा। तो डी डिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस हमारा 552 मीटर आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, हमने एक्स माना था, एक्स मानिए या तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे एक्स लिखिए डी की जगह पर या कुछ भी, तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा हो जाएगा 552 मीटर, वही ट्रेन की लंबाई होने वाली, इतना आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, एक टुकड़े की कीमत 180 रुपये से बढ़ाकर 216 रुपये कर दी गई, मूल्य में क्या वृद्धि हुई। देखिए कोई कीमत इतने से बढ़ा के, पहले कितनी कीमत थी 180 रुपये थी, अब कितनी बढ़ गई 216 रुपये बढ़ गई। तो पूछ रहा है कितने % की वृद्धि बढ़ गई।
ठीक है। तो देखिए इनका अंतर लीजिए, तो अंतर लेंगे तो कितना 180 से 216 हो गई, तो 180 और 20 कितना होगा 200, और 16 जोड़ दीजिए तो 20 16 कितना हो जाएगा ये 36, कितना हो जाएगा 36। 36 का बढ़ा हुआ है, अब किस पे बढ़ा हुआ है तो देखिए किस पर, पहले 180 था अब 216 था, किस पे बढ़ा है 180 पर, तो नीचे क्या आ जाएगा 180। अब परसेंटेज के लिए क्या होगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको कट करिए तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 से 2 बार, तो इस प्रकार कितना आंसर आ जाएगा 20%। मतलब कितना बढ़ गया है तो 20%, पहले से 20% बढ़ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 20%। कुछ नहीं करना है, पहले 180 था अब कितना बढ़ गया 216, तो कितने का डिफरेंस आ गया 36 का। अब किस पे आ रहा है 180 पर, किस पे बढ़ रहा है 180 पर, तो नीचे कौन जाएगा जिससे बढ़ रहा है, तो 180 नीचे जाएगा, परसेंटेज के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 52 24 को 9 से विभाजित करने के बाद कितना शेषफल आएगा। तो 9 का विभाज्यता रूल क्या कहलाता है, 9 का विभाज्यता रूल कहता है कि सभी को जोड़िए, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय 9। सम ऑफ नंबर है टोटल नंबरों का डिवाइड, टोटल नंबर को जोड़िए और उसको 9 से डिवाइड करिए, अगर वो पूरी संख्या कटती है या 9 का मल्टीपल रहती है तो 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए यह संख्या देखिए क्या है 5 2 4 4, ओ 2 2 4, इसको जोड़ लीजिए, अगर जोड़ना है तो 5 + 2 + 2 + 4, तो देखिए 5 2 7 2 9। तो देखिए 9 का रूल ये कहता है कि या तो टोटल जोड़िए या तो अगर कहीं उसका योग 9 आता है तो उसको कट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे आ रहा है कितना 5 2 7 2 9, तो यहाँ 9 आ गया, अब बचा हमारा 4, तो 4 अपॉन कितना हो जाएगा 9, तो हमारा 4 रिमाइंडर कितना आने वाला है 4 ही इसका रिमाइंडर आने वाला, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4। या तो आप पूरा भी कर सकते हैं, देखिए 5 2 7 2 9 9 4 13, तो 13 में अगर यहाँ पे करते हैं 13 अपॉन 9 करेंगे तो 9 से एक बार जाएगा, 9 कम 9, तो बचेगा कितना 4 बचेगा, तो यहाँ भी रिमाइंडर उतना ही बचने वाला है, तो इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है 5 साल में 12% सालाना निवेश पर 45,000 रुपये का ब्याज मिलता है, निवेश की गई राशि क्या थी। इसको निकालना है, तो इसको चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक जब कोई भी अगर नहीं लिखा होता तो उसमें क्या होता है, तो देखिए उस क्वेश्चन में क्या होता है हमेशा उसको क्या निकालना पड़ता है, तो उसका हमको साधारण ब्याज निकालना पड़ता है। तो इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं किस प्रकार से करने वाले हैं। तो देखिए 5 साल में निकालना है, पर दर कितना है, तो आर हमारा है कितना 12%, और कितने साल का 5 साल का, तो ये टाइम कितना है 5 ईयर दिया हुआ है। देखिए साधारण ब्याज हमेशा समान लगता है, तो इसका एसआई टोटल कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना होने वाला है, तो 12 × 5 करेंगे तो 12 पंचे 60%, टोटल साधारण ब्याज कितना होगा 60%। जब क्वेश्चन में कोई चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन होता है तो उसमें लिख के आता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है क्या निकालना है, तो ये क्या होगा साधारण ब्याज का क्वेश्चन होने वाला है। बोल रहा है कि सालाना निवेश पर 4500 रुपये का ब्याज मिलता है, कितना ब्याज मिलता है, ब्याज दिया हुआ है 4500 का ब्याज मिलता है, तो निवेश की गई राशि क्या थी, ये जांच करना है, निवेश की गई राशि क्या थी इसको जांच करना है। तो इसको क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको सीधे सीधे निकालेंगे। देखिए ये 60% दिया है, तो ये कितना ब्याज इसको मिल रहा है 4500 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 60% हमको टोटल ब्याज कितना मिलेगा 60%, 60% ब्याज मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे मिल कितना रहा है, तो ये मिल रहा है मेरे को 45%, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए 60% इसका टू यहाँ पे कितना ब्याज दिया है 4500, इसको 4500, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से भाग देंगे 6 से 42 42 3, तो ये 5 हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, ये 75 आ गई। तो 100% की वैल्यू क्या आएगी, 2 0 इधर बढ़ाएंगे तो 2 0 इधर बढ़ जाएगा, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 7500, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दिया है 7500 होने वाला है। कुछ नहीं करना, आर बराबर कितना है 12%, टी बराबर 5 ईयर दिया है, तो एस आई कितना हो जाएगा, एस आई सेम लगेगा तो 12 × 5 कर देंगे तो टोटल आएगा 60%, मतलब टोटल ब्याज कितनी आएगी 60%, जबकि ब्याज कितना दिया है 4500, तो 60% बराबर कितना हो जाएगा 45%, वो 4500, तो 1% वैल्यू 75, तो 100% वैल्यू 7500 आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर देखिए किसका है, एक बॉक्स में 80 साबुन होते हैं जिनमें से 56 का उपयोग किया गया है, बॉक्स में कितने % साबुन हैं। देखिए टोटल कितना है, तो टोटल 80 साबुन थे जिसमें से यूज कितना हुआ 56 का, तो कितने का यूज नहीं हुआ, तो देखिए इनको घटाइए, इनको घटाएंगे तो देखिए 56 4 60,
तो कितने का यूज नहीं हुआ, 24 का यूज नहीं हुआ। उसी का परसेंटेज पूछ रहा है कितने प्रतिशत साबुन यूज नहीं हुआ। तो देखिए 24 साबुन का यूज नहीं हुआ, किस पे, टोटल 80 था तो टोटल नीचे जाएगा अपॉन मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा परसेंटेज के लिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 से 3 बार, तो 8 से 3 24 होता है, तो इसका टू कितना होगा, ये 30% ऐसे साबुन है जिनका बॉक्स में है। तो बॉक्स में कितने परसेंट साबुन है, 30%। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन है। 12% की वार्षिक ब्याज दर पर 8700 का निवेश 4 साल का कितना होगा, 4 साल का कितना होने वाला है, इसको निकालना है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, यह भी देखिए इस पर नहीं लिखा हुआ है तो किसका क्वेश्चन है, तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए साधारण ब्याज पर है तो कितने साल का है, 4 साल का। आर हमारा कितना है, आर हमारा दिया हुआ है 12%, टी हमारा कितना है 4 ईयर। तो साधारण ब्याज हमेशा सेम लगता है, तो एसआई टोटल कितना लगेगा, एसआई हमारा लगने वाला है 12 × 4 करेंगे तो 12 चौक 48, टोटल 148% लगने वाला है। अब वो बोल रहा है 8700 निवेश पर साल का कितना होगा, मतलब साल में कितना होने वाला है। ब्याज नहीं पूछ रहा है, मिश्र धन पूछ रहा है। तो मिश्र धन क्या होता है, एज कस्टू होता है पी प्लस एसआई। पी हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, और प्लस एसआई कितना आ गया हमारा 48 आ गया। तो टोटल आप अगर 148% इसका निकाल देते हैं तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप क्या करिए, ये वार्षिक ब्याज दर पर 8700 का आप 48% निकालिए, फिर 8700 प्लस जितना 48% आएगा दोनों को जोड़िए, या तो आप डायरेक्ट करिए तो आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम डायरेक्ट इसको निकाल देते हैं। देखिए 8700 का आप 148% निकाल दीजिए, तो ये डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, ये आने वाला है। ठीक है, तो आप 100 से डिवीजन करिए, तो 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 87 में 148 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कहीं कर लेते हैं। 148 मल्टीप्लाई 8 7, 8 से 7 बार 56, कैरी 5, 7 28, 5 कितना होगा, 28 5 जोड़ेंगे 33, तो 3 आएगा, कैरी 3 होगा, 7 से एक बार 7 और ये 10, 7 3 10 हो जाएगा। 8 से 8 64, तो 4 होगा, कैरी 6 होने वाला है। 8 चौक 32, 6 32 6 कितना होता है, 32 6 38, तो 38 का 8, कैरी 3, 8 है कम 8 3 11, कितना आ जाएगा। इसको आप जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 6 आएगा, 4 3 7, ये 8 था तो 8 ही रहेगा, कितना होने वाला है 8 हो जाएगा। 1 1 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 और 1 12 87 6, कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कितना होगा 12 87 76, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार इसको निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है। दुकानदार ने एक आइटम 136 रुपये में खरीदा और 170 रुपये में बेचा, लाभ प्रतिशत कितने रुपए है। देखिए सीपी मतलब खरीदा कितने में है, तो 136 रुपये में खरीदा, और बेच कितने में रहा है, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा 170 रुपये में बेच रहा है। मतलब कोई चीज़ 136 की है, बेच रहा है 170 में, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 170 माइनस 36 करिए, 136, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा। देखिए 136 और 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, 40 30 70, तो मतलब कितना हो जाएगा 40 30 30 और 34, मतलब टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ 34 का। आपसे नहीं बनता तो 170 में 136 घटाइए तो 34 आ जाएगा। अब देखिए वो बोल रहा है बेचा तो लाभ प्रतिशत, तो नीचे क्या आ जाता है सीपी, सीपी क्या है, 136 नीचे जाएगा, आए मल्टीप्लाई के लिए 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कितनी बार कट रहा है, तो 36 से कितनी 34 से कितनी बार कटेगा, तो 34 6 4 6 24, कितना होता है 6 24 4 4 चौक 16, तो 34 चौका दिया हुआ है, कितना है 34 चौके, तो 1/4 होगा, ये मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 होने वाला है। 4 से इसको कट करेंगे तो कितना आने वाला है 25% आने वाला, जो कि ये 25% उसको क्या होने वाला है प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ कितना प्रॉफिट होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कितना 25% आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से करना है, तो सीपी हमारा 136 दिया है, एसपी हमारा 170 दिया है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 34 का, और परसेंटेज के लिए नीचे क्या जाएगा सीपी हमारा जाए, जिस वस्तु जिस पर हमने खरीदा है, तो 136 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है। एरिक्सन ने पहला ग्राउंड 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया, दूसरा राउंड 555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा किया, इन दो दौड़ों की औसत गति ज्ञात करिए। तो देखिए इसका या तो आप कोई वैल्यू मानिए डिस्टेंस की जो दोनों इससे कटते हों स्पीड से, 370 और 555 से, तो दोनों का आप एक ऐसी वैल्यू मानिए जो दोनों से कटता है तो डिस्टेंस आएगा। फिर क्योंकि स्पीड का है तो जो डिस्टेंस आएगा उस डिस्टेंस में 370 का भाग दीजिए तो टाइम निकलेगा, फिर 555 का दीजिए तो टाइम 2 और टाइम 1 निकलेगा। ठीक है, फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या होता है, एवरेज का फार्मूला होता है
एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये फार्मूला होता है। इस पर रखिए तो आपका आंसर आ जाएगा, या तो आप इस प्रकार से करिए, या तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। जहाँ पे एक्स कितना है तो एक्स है 370 किलोमीटर और बाई हमारा कितना दिया है 555 किलोमीटर स्पीड दिया हुआ। चलिए इस फार्मूले में रखिए और डायरेक्ट आंसर लाइए। देखिए 2 मल्टीप्लाई, कभी भी एवरेज का आता है दो संख्याओं को तो 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, ये फार्मूला होता है। तो 370 मल्टीप्लाई 555 इतना आने वाला है, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो कितना होगा 370 प्लस 555। अब चलिए आगे सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 202 मल्टीप्लाई 370 ही रहने दीजिए, इसको 5 ही रहने दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए तो 5 होगा, 7 5 12 की 2 होगा, 5 3 8 है 9, कितना आ जाएगा ये 925 आ जाएगा। नीचे कितना जाएगा तो हमारा 925 आने वाला है। अब देखिए इसको हम आगे क्या करने वाले हैं, इसको आप कट करिए। तो कट करेंगे तो कट करने के बाद या तो 5 से कट करिए या तो 25 से भी कट हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, पूरा कट करेंगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है बता देते हैं हम आपको आंसर। इसका आंसर आ जाएगा 444। पूरा कट पीट के कितना आंसर बचेगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होने वाला है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला अगर औसत एवरेज का फार्मूला होता तो 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई होता है, या तो आप इसके माध्यम से भी कर सकते हैं। देखिए 370 और 555 का एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम आएगा उसको आप टोटल डिस्टेंस मानिए, ठीक है। एलसीएम आएगा तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। फिर 370 का भाग दीजिए, तो देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते हैं तो टाइम का रेशियो टाइम निकलेगा। तो फर्स्ट टाइम निकलेगा 370 का भाग देंगे, फिर टाइम 2 निकालिए 555 का डिस्टेंस भाग देके टाइम 2 निकलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करिए, एवरेज का फार्मूला लगाइए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो आपका एलसीएम आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करिए, भाग दीजिए तो आपका आंसर इतना ही आने वाला है। या तो अगर दो संख्या दी है, दो स्पीड दी है तो फार्मूला लगाइए 2x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। तो एक्स बाई क्या है स्पीड है, तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल आएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है। 80% संख्या के 75% में से 66.67 में से 25% 5919 है, तो उस संख्या का 40% निकालिए। तो माना कि एक्स को, वह संख्या क्या है एक्स का 80%, क्या बोल रहा है कोई संख्या का 80%। तो देखिए 80% कितना होता है, तो 80% हम डायरेक्ट लिखते हैं 80% होता है, देखिए 20% 1/5, तो 80% कितना होगा 4/5 होने वाला है। तो इसको लिखिए 4/5 मल्टीप्लाई 75%। तो 75% कितना होता है, देखिए 75% होता है, 75% कितना होता है तो 25% होता है 1/3, कितना होता है 1/3। तो 25 से कितने गुना है 25 3, तो ये 3/4 हो जाएगा। 25% कितना होता है 1/4, तो 25 से कितने गुना है 3 गुना, तो 3/4। तो यहाँ पे 3/4 लिखिए। जैसा बोल रहा है एक्स का 80%, फिर उसका जितना आया, तो देखिए एक्स का 80% इतना आया, फिर उसका 3/4 मतलब इसका 75%, फिर उसके 66.67%, 66.67% कितना होता है, तो ये होता है 2/3। किस प्रकार से होता है, देखिए यह होता है 66 सही 1/11%, मतलब ये किसका होता है 6/11 होता है, 6/11 टोटल कितना होता है तो 6/9 होता है। तो 6/9 किस प्रकार से होगा, देखिए 1/9 होता है 11.11 होता है, तो अगर इसको 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 66.67%। तो इस प्रकार से 6/9 होगा, तो इसको अगर कट करेंगे तो 2/3 आएगा, तो इसका 2/3 करिए। फिर बोल रहा है उसका 25%, तो 25% जैसा कि हमने पहले ही बताया 25% होता है 1/4, तो 1/4 कर दीजिए। तो कितना दिया है, इसकी वैल्यू कितना दिया है 5919 आने वाली है, ठीक है। अब इसको आप कट करिए, तो कट करने के लिए दूसरा कलर लेते हैं, एक कट ये दूसरा कट हो जाएगा। अब देखिए 2 से इसको कट करेंगे तो ये 2 होने वाला है। देखिए 3 से हमारा 3 कट जाएगा, तो बचेगा नीचे कितना 5 से 2 बचेगा 10 होगा, ये इतना हमारा पूरा बचेगा। तो एक्स बराबर हमारा टोटल कितना आएगा, ये आने वाला है 5919। 5 दूनी 10 जाएगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा 59190। टोटल कितना आएगा 59190। अब इसका देखिए आंसर कहीं पे दिया नहीं है, इसका 40% निकालना है, तो इसका हम डायरेक्ट 40% निकालेंगे। तो 40% के लिए 40/100 कर देंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए 4 का मल्टीप्लाई करिए, 9 चौक 36, 6 कैरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 1 कम 4 4 और 4 4 कितना हो जाएगा तो 8 होने वाला है, कितना होगा। तो देखिए
9 चौक 36 तो कैरी 3 होगा, 4 एकम 4 3 7 हो जाएगा। 9 चौक 36 फिर होगा, फिर कैरी 3 होगा। 5 चौक कितना होता है, 5 चौक 20, 20 और 3 23, तो 23 कितना होगा 676। यक्स नहीं होगा क्योंकि ये 40% है, तो 23 676 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 23 676। देखिए कुछ नहीं करना है, यक्स का 4/5, फिर यक्स का वो दिया है 75%, फिर एक्स का 80%, फिर 75%, फिर कितना 66%, फिर 25%। इतना टोटल निकाला तो कितना आ गया हमारा, टोटल हमारा आ गया 59190, इतना आ गया। सॉल्व करेंगे फिर उसका डायरेक्ट 40% पूछा है तो 40% निकालिए, सिर्फ इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है, इस प्रकार से आप करेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित ग्राफ में से 2001 से 2006 तक की अवधि में परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है। सेम पिछले क्वेश्चन की जैसे है, यहाँ पे देखिए परसेंटेज दिया गया है। तो 2002 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, तो 2002 में उत्तीर्ण कितनी संख्या है, 11,11,30, टोटल इतनी उम्मीदवारों की संख्या है। जबकि यहाँ पे देखिए तो बोल रहा है कि उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए 2002 में कितने थे, 2002 में 74%, तो मतलब 74% उम्मीद क्या थे, उत्तीर्ण थे। जबकि दिया कितना है 11,11,000, इतने उम्मीद थे, इतना कितने उत्तीर्ण थे। तो 74% बराबर कितना हो गया, इतना हो गया। तो बोल रहा है कुल कितने विद्यार्थी थे, तो इसका 100% निकाल दीजिए, कोई अपने आप में 100 होता है। तो देखिए 1% बराबर कितना हो जाएगा 111 और 000, ये 74 हमारा नीचे जाएगा। तो 100% अगर निकालना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको आप सॉल्व करिए तो 100% की आपकी वैल्यू आने वाली है, 100% की वैल्यू निकल आएगी, जो कि कितना होने वाली है देखिए। या तो इसको कट करिए, किससे कट होगा देखिए, 4 से जाएगा तो 4 एकम 4 से 34, 4 इसको आप कट करिएगा। तो कट करने के बाद आपका आंसर कितना आने वाला है, हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर आने वाला है देखिए ये 1540 आने वाला है, मतलब ये इसका आंसर इतना ऑप्शन नंबर सी आने वाला है। इसको सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है। एक वर्ग आकार के वर्ग की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिधि कितनी है 294 सेंटीमीटर है। तो इसकी सबसे छोटी साइड कौन सी होगी, उसका मान निकालना है। देखिए सबसे पहले हम वर्ग बना लेते हैं, वर्ग यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये हमारा वर्ग बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बोल रहा है इसका रेशियो कितना है, तो रेशियो दिया वर्ग की भुजाओं का रेशियो है 2:3:4:5 दिया है, 5 के अनुपात में, और उसकी परिधि कितनी है 294। परिधि क्या होती है, परिधि मतलब 4a होती है, मतलब सभी संख्याओं का योग कितना होता है 4a होता है, जो कि दिया कितना है 294 दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी संख्याओं का योग होता है, इनको जोड़ दीजिए, 2 + 3 + 4 + 5, इसको जोड़िए, 5 4 9 5 14, टोटल आ रहा है 14। जबकि दिया कितना है 14 बराबर कितना दिया है 294। तो इसको कट करिए, कट करेंगे तो एक की वैल्यू आएगी 14 से, तो 14 से एक की वैल्यू आएगी 28, 2 और 14 एकम 14, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। अब वो बोल रहा है सबसे छोटी जो भुजा है उसकी लंबाई याद करिए। सबसे छोटी क्या है, देखिए 2 रेशियो है 3, सबसे छोटा हमारा 2 है, तो 1 बराबर अगर 21 है तो 2 बराबर कितना होगा 21 दूना 42। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 42, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किस प्रकार से निकालना है, देखिए रेशियो भुजाओं का रेशियो 2:3:4:5 दिया हुआ है, ठीक है। परिधि क्या होता है, परिधि होता है टोटल उनका योग होता है, क्या होता है टोटल योग, मतलब चारों भुजाओं का योग। तो चारों को हमने जोड़ा तो टोटल 14 आ गया, जबकि दिया कितना है 294, 14 बराबर 294, तो एक का कितनी वैल्यू आई 21। तो 2 सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा का रेशियो 2 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 42 होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन हमारा है कि 56 सेंटीमीटर के किनारे के साथ समचतुर्भुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। कितना है, तो सम त्रिभुज है, सम त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं जिसकी समान हो, तीनों कोण समान होते हैं, सम त्रिभुज बोला है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया का फार्मूला होता है, सम चतुर्भुज का त्रिभुज का फार्मूला होता है h = √3/4 a² इसका फार्मूला होता है। जबकि देखिए ये बराबर कितना यहाँ पे दिया है 56 दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए, देखिए क्या होगा √3/4 मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाई 56, तो 56 का स्क्वायर या तो याद कर लीजिए या मल्टीप्लाई करिए। तो 56 का 6 से 6 36, 6 कैरी 3, 6 × 5 = 30, 3 × 33, 5 से 6 30,
कैरी 3, 5 से 5 28, 5 5 25, 3 28, टोटल कितना हो जाएगा 28। तो ये 6 होगा, ये 3 होगा, 8 3 11, 2 1 3, 31 36, कितना हो जाएगा 31 36। जबकि 4 से भाग भी देना है, तो 4 से अगर यहीं पे भाग दे देते, देखिए या तो मल्टीप्लाई करिए, 4 से भाग भी दे देते हैं, देखिए कितना आएगा 4 से, तो 4 से 28 कितना होगा 31 36 डिवाइड बाई 4, 4 से 28 3, फिर 3 बचेगा 28 3 31, तो 3 33 बचेगा, 4 से 28 4 अठे 32, एक 4 चौक 16, कितना होगा 784। कहाँ पे दी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, तो 784/3 इसका रेशियो आने वाला सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में इसकी यूनिट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से निकालना है। सम जो त्रिभुज होता है उसका फार्मूला होता है एरिया का √3/4 ए स्क्वायर होता है। ए की वैल्यू हमारी 56 दी हुई है, तो 56 रखिए, तो 56 का स्क्वायर, तो 56 × 56, 4 से ही कट कर दीजिएगा, 4 से आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 चौको 14 चौको 56, 56 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट इतना आ जाएगा। आपको डायरेक्ट 56 का स्क्वायर नहीं निकालना, हमने यहाँ पे 4 को नहीं देखा था इसलिए कर दिया, तो इसको आप करना है और इतना आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है। एक प्रतियोगिता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए हाउमी को 4 परीक्षाओं का औसत कितना है 80 अंक है। उसने पहले 3 परीक्षाओं में 81, 91 और 66 अंक प्राप्त किए। प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करने के लिए उसे टेस्ट में कितने अंक अर्जित करने होंगे। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दिया है हामी ने 4 परीक्षाओं का औसत कितना दिया है 80, तो टोटल मार्क्स पहले निकालेंगे, तो टोटल मार्क्स बराबर कितना होगा 4 परीक्षाओं का औसत कितना है 80, तो टोटल मार्क्स 4 × 80 करेंगे तो 8 चौक 32, टोटल उसको 320 मार्क्स लाने होंगे। लेकिन वो 3 में कितना पा रही है, तो एक में 81 पा रही है, दूसरे में 91 पा रही है, तीसरे में 66। इनका जोड़ दीजिए तो कितना हो रहा है, देखिए इसको जोड़िए, 6 1 7 1 8 हो रहा है, 9 6 15 15 8 15 8 कितना होगा, तो 8 5 13, मतलब ये 33 नहीं, देखिए 9 6 15 15 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 8 जोड़ेंगे तो ये 23 होने वाला है। यहाँ पे इसको हटाइए, कितना होगा ये 23 हो जाएगा, तो यहाँ पे 23 रखिए। 238 कितना हो रहा है 238, तो उसको अभी कितना अंक चाहिए, तो 320 टोटल पाने थे, पा गई 3 में कितना 238, इसको घटाइए, तो देखिए इसको घटाएंगे तो ये 10 में 8 जाएगा, तो 10 में 8 जाएगा 2, ये बचेगा 1, तो 11 में 3 जाएगा, तो 8 3 11, 1 2 में 2 जाएगा तो 82, मतलब उसको चौथे में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा 82 अंक लाना पड़ेगा, तब जाके वो पास हो जाएगी, हासिल कर पाएगी। देखिए क्या बोल रहा है कि उसको 80 का एवरेज चाहिए। 80 का एवरेज मतलब टोटल 4 परीक्षाओं में उसको 80 का औसत चाहिए। तो टोटल मार्क्स कितना होगा, 4 × 80 करेंगे तो 320 टोटल मार्क्स हो गया। 3 में वो कितना नंबर पाई, तो 3 का हमने जोड़ा तो 238 नंबर पा गई। 3 पेपर में कितना पाई 238, तो चौथे का निकालने के लिए 320 में हमने 238 घटाया तो 82 नंबर, मतलब चौथे पेपर में उसको 82 नंबर लाना अनिवार्य है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। राज्य क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत वजन 83 किलोग्राम था, मतलब 11 खिलाड़ियों का कितना औसत वजन था, तो 83 किलोग्राम था। औसत वजन में एक कोच जोड़ने से 1 किलोग्राम बढ़ता है, मतलब एक आदमी और आया, कोच आ गया तो उसका वजन कितना हो 1 बढ़ गया, मतलब ये 84 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे, एक आदमी का डिफरेंस, मतलब एक आदमी के आने से कितना बढ़ रहा है +1 बढ़ रहा है, तो कितने टोटल पहले थे 11, तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 11 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, जो बढ़ता है तो उसका 11 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 1 5 और 8 1 9, मतलब 95 kg उसका वजन रहा होगा। कितना होगा, तो 95 kg वजन रहा होगा। तो देखिए जो आया होगा तो उसका तो कम से कम 84 होगा, लेकिन 11 11 तो 11 लोगों का 1 1 बढ़ रहा है औसत, तो 11 × 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 प्लस हो जाएगा तो 95। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा 95 होने वाला है, जो कि उसका क्या होगा उस संख्या का उसका वजन होने वाला है। देखिए इसको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट 11 का 83 दिया हुआ है, एक आदमी आया तो कितना हो गया 84, तो अगर 12वें आदमी का तो 84 होगा ही, लेकिन 11 जो आदमी हैं उनका भी तो 1 1 बढ़ रहा, तो कितनी संख्या बढ़ गई 11 × 1 तो 11 बढ़ गया, तो जोड़ दीजिए तो आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है। LPG टैंक की कीमत 508 रुपये से बढ़कर 635 रुपये कर दी गई, खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि LPG टैंक की लागत समान बनी रहे। देखिए इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो पहले कितनी थी कीमत 508 रुपये पहले कीमत थी, अब बढ़ के 635 हो गई। ठीक है, कितना बढ़ा, तो इसका डिफरेंस लीजिए, 635 में 508 को घटाइए तो 15 में 8 जाएगा 7,
ये बचेगा 2, तो 2 से 2 ही आ जाएगा और 6 में 1 जाएगा, 6 में 5 जाएगा तो 127। ठीक है, अब उसको कम करने का बोल रहा है, तो क्या होता है देखिए 508 से 635 हो गया। तो इसको ये देखिए, अगर उसको खर्च को ये लिखा है ना, वो खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि एलपीजी का लागत समान रहे, तो अगर इसको कम करना है तो क्रॉस कर देते हैं, तो 508, तभी तो यहाँ नीचे का सेम आएगा। ठीक है, तो इसके नीचे अब कौन सा जाएगा, किस पे देखिए, अगर वृद्धि होती तो हम इसको नीचे इसको ले जाते, लेकिन अब कम कितना कम करना है तो इसको नीचे ले जाएंगे, तो 635 पर कमी, क्योंकि 635 हमारा बढ़ चुका है तो कम करना है, तो कम किस पे ले जाएंगे, जो बढ़ा हुआ है 635, अभी मल्टीप्लाई हम 100 करने वाले हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो हमारा इसका परसेंटेज निकल आएगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे, 5 से करेंगे तो 20 बार जाएगा, इसको 5 से करेंगे तो 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, 5 सत्ते 35, 125 से 127 कट जाएगा, तो एक 20% इसका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि कहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए किस प्रकार से करना है, 508 पहले रेट था, अब 635 हो गया, टोटल हमने डिफरेंस लिया तो 127, मतलब कितना बढ़ गया 127। अब वो बोल रहा है कितना कम करना पड़ेगा, तो किस पे कम करना पड़ेगा, जो बढ़ा हुआ है, तो 635 बटे में 635 जाएगा, इसमें इतना आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन है, 128 माइनस 56 डिवाइड ब्रैकेट में 46 भागे 23 माइनस मझिला क्वेश्चन, इसको सॉल्व सरलीकरण करना है। तो बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले आप छोटे ब्रैकेट को, फिर मझिले को, फिर बड़े को, फिर क्या करना पड़ता है, तो भाग, मल्टीप्लाई, प्लस, फिर डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखिए 128 माइनस बड़ा ब्रैकेट 56 डिवाइड, तो अब ये जो ये छोटा ब्रैकेट है इसको सॉल्व करिए, तो 46 में सबसे पहले क्या जाएगा, भाग, तो भाग जाएगा तो ये ब्रैकेट रहेगा 23 दूना कितना होगा 2 बार जाएगा, ये ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, माइनस ये अब मझिला, तो 9 माइनस 81 डिवाइड बाय 9, और ये ब्रैकेट आपका लग जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो 128 ये माइनस ये 56 ही रहेगा, डिवाइड बाय 2, क्योंकि ये ब्रैकेट हट गया तो 2 ही रहेगा, अब यहाँ माइनस होगा। अब इसको मझले वाले को सॉल्व करिए, तो देखिए सबसे पहले भाग होगा, तो 9 से 9 में जाएगा तो 81, 9 9 81, 9 में 9 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले आप भाग देंगे तो 81 में 9 का भाग जाएगा तो 9, फिर 9 माइनस 9 ही आएगा, तो 9 9 कितना हो जाएगा 0, इतना आने वाला है, इसको आप रख दीजिए। अब ये आगे होगा 128 माइनस, क्योंकि ये 2 में इसको भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो क्या होगा, 2 में 56 का भाग देंगे तो 2 से ये 2 बार, और 2 से 28 दूना 56, और -1 तो -0 है, तो -0 28 में 0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 128 में -28 करिए, तो 128 में अगर 28 को घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 100 आने वाला है। कितना आंसर हो जाएगा हमारा 100, कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सबसे पहले क्या करिए, मझिले कोष्टक को हमने सॉल्व किया, मझिला कोष्टक कितना दिया है माइनस, यहाँ पे देखिए मझिला कोष्टक कितना है 46 डिवाइड बाई 23, तो पहले 23 में हमने 46 को भाग दिया तो यहाँ पे 2 आ गया। फिर इसके बाद हमने मझिले कोष्टक को सॉल्व किया, तो 81 में 9 को भाग दिया तो 9, और 9 माइनस 9 किया तो 0 आ गया। अब देखिए फिर बड़ा ब्रैकेट हुआ, तो बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा भाग, फिर उस भाग वाले को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस को, तो 56 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 28, 28 माइनस 2 किया तो 28 ही आ गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, सरल करें। देखिए ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, इसको हम पीछे से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से करेंगे, एक अंडर रूट लगा हुआ है, 157 माइनस अंडर रूट 182 माइनस अंडर रूट 156 और प्लस दिया है, तो अंडर रूट 169 है। देखिए अंडर रूट 169 है, तो ये अंडर रूट में 13 का स्क्वायर होगा, तो जब 13 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट के अगर स्क्वायर है तो बाहर क्या निकलेगा 13, तो 13 ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे, अगले स्टेप में सेम रहेगा, 157 ही रहेगा, माइनस 182 माइनस अंडर रूट, इसको जोड़िए 156 और 13 को जोड़ेंगे तो 6 3 9 5 1 6 169 हो जाएगा। तो 169 किसका है 13 का, तो ये भी हमारा बाहर निकल जाएगा। देखिए ये भी हमारा बाहर निकलेगा, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 157 ये माइनस ये ब्रैकेट लगेगा 182 और ये माइनस लगा है, और बाहर क्या निकलेगा 13, क्योंकि 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। अब चलिए इसको माइनस, इसको देखिए यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हटाते हैं,
अब ये होगा अगला हमारा होने वाला ए 157 माइनस, इसको आप घटा लीजिए तो 182 माइनस 13 करेंगे तो कितना होगा, 12 में 3 जाएगा तो 9 और बचेगा 7, 7 में 1 जाएगा 6, मतलब 169 ही बचेगा। देखिए 182 में अगर घटाते हैं 13 तो 169 किसका स्क्वायर होगा, 13, तो हम यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे 13 ही आ जाएगा। ठीक है, अब 157 को माइनस 13 करिए तो कितना आने वाला है, देखिए 7 में 3 जाएगा तो 4, ये 5 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 1, 144, तो जो कि 144 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 12 का स्क्वायर होता है। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12 है। इसका आंसर कितना आएगा, तो 12, ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे आपको करना है। 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 169 होता है 13 का, तो 156 में 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, फिर से 169 होगा, तो 169 से फिर क्या होगा, ये अंडर रूट में है तो बाहर निकलेगा 13, तो 182 में 13 को घटाएंगे तो 13 को घटाएंगे तो कितना आएगा 169, फिर 13 होगा तो फिर 13 बाहर निकलेगा तो 157 में 13 घटाएंगे तो 144, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है सरलीकरण का। यह भी क्वेश्चन इसी प्रकार का, चलिए इसको हम सरल करके देखते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 8, ये ब्रैकेट है कि पावर 4 दिया हुआ है, और ये प्लस, अरे अंडर रूट में दिया हुआ है, तो अंडर रूट कितना है 135 माइनस ये अंडर रूट 196 है, तो अंडर रूट 196 क्या होता है, 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, तो 14 का, तो बाहर हमारा निकलेगा कितना, 14 निकल जाएगा। अब इसको 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 होता है, तो मतलब 16 डिवाइड बाय 8, ये ब्रैकेट लगाइए 4, और प्लस 135 में 14 घटाइए तो 35 में 14 घटेगा तो 1 बचेगा, 5 में 4 जाएगा 1, और 3 में 1 जाएगा तो 2, 121 बचने वाला है। अब 8 में अगर 16 का भाग देते तो 8 दूनी कितना होगा 2, और पावर में कितना जाएगा 4, ये प्लस हो जाएगा 121 किसका स्क्वायर होता है, तो 121 जो होता है 11 का, 11 का स्क्वायर होता है, तो हमारा बाहर क्या निकलेगा, 11 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए 2 की पावर 4 कितना होता है, ये 16 होता है। यहाँ पे हमने पहले ही देखा है 2 की पावर 4 कितना होता है, ये 16 होता है। 16 प्लस 11 करेंगे कितना आ जाएगा, 16 प्लस 11, तो यहाँ सॉल्व करिए 6 1 7 1 1 2, मतलब ये 27 आने वाला है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, 27 आने वाला है। इस प्रकार से इसको आप निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। 51 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर लंबे विकर्ण के साथ एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। देखिए इसका क्या निकालना है, विकर्ण, तो इसका हम आपको फार्मूला बता देते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट विकर्ण मल्टीप्लाई सेकंड विकर्ण, ये फार्मूला लगाइए और आप कैलकुलेशन कर दीजिए। तो दोस्तों ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और वीडियो आपको किस प्रकार से लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।